ईमानदारी की दौलत। महेश एक गरीब नाव चालक था जो बहुत बड़ी नदी से लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया करता था। उसकी नाव छोटी थी जिस वजह से उसे कम सवारियां मिलती थी और वो बाकी नाविकों से बहुत कम कमाई कर पाता था। रोज की तरह महेश एक दिन अपनी नाव में बैठने के लिए लोगों को आवाज लगा रहा था। चलो चलो सब लोग आ जाओ भैया, आखिरी नाव बची है किनारे पे, उसके बाद कोई नाव नहीं है, जल्दी जल्दी आ जाओ। महेश की आवाज सुनकर एक आदमी महेश के पास आता है और उसे कहता है, चलिए भाई साहब, मुझे थोड़ा अर्जेंट जाना है, जल्दी से मुझे उस पार छोड़ दीजिए। भले ही आप पैसे ज्यादा ले लेना, लेकिन जल्दी करिए। महेश की नाव छोटी होने की वजह से उसे बहुत कम सवारियां मिला करती थी, इसीलिए महेश बिना देरी किए उस आदमी से कहता है, हाँ भाई, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं नाव जल्दी चलाऊंगा, आप सुरक्षित और जल्दी किनारे के उस पार पहुँच जाएंगे। निश्चिंत होकर बैठ जाइए। मुसाफिर महेश की नाव में बैठ जाता है और महेश तेजी से नाव को चलाते हुए उसे नदी पार करवा देता है। मुसाफिर किनारे पर पहुंचकर महेश का धन्यवाद करता है और उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। महेश मुसाफिर को छोड़कर जब वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि उस मुसाफिर की एक थैली महेश की नाव में रखी हुई है। अरे, यह सामान तो उसी मुसाफिर का है जिसे मैंने अभी अभी उस पार छोड़ा है। शायद वो जल्दबाजी में भूल गया होगा। वो मुसाफिर अभी अभी उतरा है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं उसे जाकर देखता हूँ। महेश अपनी नाव से उस पार जाता है और उतरकर काफी आगे तक उसे ढूंढता है, लेकिन वो मुसाफिर उसे कहीं नहीं मिलता। इसलिए महेश उस थैली को लेकर अपने घर आ जाता है और उस मुसाफिर का सामान अपने घर में एक अलग कोने में रख देता है ताकि वो सुबह जाकर उस मुसाफिर को दे सके। सुबह होते ही महेश नदी पर जाने के लिए घर से निकल ही रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी शीला वहाँ आती है और महेश से कहती है, सुनिए, मुझे कुछ पैसे दीजिए, घर का राशन खत्म हो गया है। कल रात आप बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे थे, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। कल रात जो घर में थोड़ा बहुत राशन का सामान था वो बना दिया, लेकिन अब तो घर में कुछ नहीं बचा है खाना बनाने के लिए। शीला की बात सुनकर महेश अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर शीला को देता है और उससे कहता है, हाँ, ये लो, कुछ पैसे कमा लिए थे कल। नाव में सवारी कम होने के कारण इतनी ही कमाई हुई थी बस। और हाँ, कल एक सवारी जल्दबाजी के चक्कर में अपना सामान मेरी नाव में ही भूल गया, जो घर के एक कोने में रखा हुआ है। वो मुसाफिर जब मेरी नाव में आया तब उसके पास सिर्फ वही एक थैली थी, जिसका मतलब है कि वो उसके काम का सामान था, जिसे वो ढूंढने आज जरूर आएगा। तब मैं उसे उसका सामान दे दूंगा। ये कहकर महेश घर के कोने में रखी उस थैली को उठाता है तो उसे वो थैली थोड़ी सी फटी हुई लगती है, जिस वजह से महेश उसकी पत्नी शीला को कहता है, शीला, जल्दी से एक थैली ले आओ, क्योंकि वो मुसाफिर की थैली फट चुकी है। इसका सामान दूसरी थैली में रख देता हूँ। शीला दूसरी थैली लेकर आती है और महेश उस मुसाफिर का सामान दूसरी थैली में रखने के लिए उसे खोल कर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो थैली तो सोने चांदी के गहनों से भरी हुई थी। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, इस थैली में तो बहुत सारा सोना चांदी है, ऐसा लग रहा है कोई चोरी करके ले जा रहा था। मुझे तो बहुत ज्यादा ही अजीब लग रहा है, क्योंकि एक आम थैली में इतना सोना चांदी कौन लेकर जा सकता है भला। शीला की ये बात सुनकर महेश उसे समझाते हुए कहता है, नहीं शीला, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो इंसान व्यवहार से पढ़ा लिखा लग रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो चोर होगा, बल्कि वो तो बहुत ही भला आदमी लग रहा था। बात कुछ और ही है, हमें उसे ढूंढकर उसकी अमानत लौटानी चाहिए। महेश की बात सुनकर शीला अपने काम में लग जाती है। उनका परिवार बहुत परेशानियों से गुजर रहा था, उसके बाद भी वो उस थैली से कुछ भी नहीं लेते और इस उम्मीद में रहते हैं कि उस सामान का मालिक मिल जाए तो उसे उसका सामान वापस दे देंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस सामान का मालिक महेश को नहीं मिलता। इसलिए महेश सोचता है, मैं कब तक इस सामान को अपने साथ नाव में लेकर घूमता रहूंगा। अगर मेरे पास इतने सारे गहने किसी ने देख लिए तो मुझे बिना मतलब ही जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि मैं इन गहनों को घर में ही रख देता हूँ और जैसे ही वो मुसाफिर मिल जाएगा मैं उसे उसका सामान लौटा दूंगा। महेश को उस मुसाफिर का इंतजार करते हुए पूरे 3 महीने बीत जाते हैं।
एक दिन महेश अपनी नाव से सवारी को उस पार छोड़कर वापस आ रहा था कि तभी उसकी नाव बीच में से टूट जाती है, जिस वजह से महेश तैरकर अपनी नाव को किनारे पर ले आता है। लेकिन अब वो टूटी हुई नाव 2 टुकड़ों में पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। महेश नाव की ऐसी हालत देखकर कहता है, अरे अब मैं क्या करूं? मेरी तो नाव ही बीच में से टूट चुकी है, जिस वजह से मैं नाव को चला नहीं सकता। और ये जिस तरह से टूटी है इसकी तो मरम्मत भी नहीं हो पाएगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब घर कैसे चलेगा? महेश ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसे वही मुसाफिर दिखता है जिसकी थैली महेश के पास थी। वो मुसाफिर एक नाव में बैठकर किनारे के उस पार जा रहा था। महेश उसे देखकर आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। इसलिए महेश नदी में कूदकर तैरता हुआ उस किनारे पर जाता है जहाँ मुसाफिर नाव से उतर चुका था और वहाँ से जा ही रहा था। तभी महेश हांफता हुआ उसे आवाज देता है, अरे ओ भाई, अरे रुको, अरे रुक भी जाओ भाई। जैसे ही उस मुसाफिर को आवाज सुनाई देती है तो वो वहीं रुक जाता है और महेश उस मुसाफिर के पास जाकर उसे पूरी बात बताता है। अरे भाई साहब, मैं आपको कई महीनों से ढूंढ रहा हूँ। आपको याद है जब आप मेरी नाव में बैठे थे तब आपकी एक थैली मेरी नाव में ही छूट गई थी। वो मैंने बहुत संभाल कर रखी है। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है ये सुनकर। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आइए मेरे साथ मेरे घर चलते हैं, जहां आपका सामान मैंने बिल्कुल सुरक्षित रखा है। महेश मुसाफिर को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां जाकर वो उसे उसका सामान देता है। मुसाफिर महेश की ऐसी ईमानदारी देख उसका बहुत धन्यवाद करता है और उससे कहता है, मेरा नाम रवि है और मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। इस थैली में रखा सामान एक केस को कोर्ट में साबित करने का एकमात्र सबूत था और मैं इसे कई दिनों से यहाँ से वहाँ ढूंढ रहा था। तुम नहीं जानते, इसे लौटाकर तुमने प्रशासन की कितनी बड़ी मदद की है। रवि महेश को धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है और कोर्ट में केस साबित करने के बाद अपराधियों को जेल हो जाती है। जिसके बाद रवि मुकेश के पास आता है और उससे कहता है, मुकेश, तुम चाहते तो इन गहनों को बेच देते, जिससे तुम्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तुमने ईमानदारी की नई मिसाल पेश की है। तुम्हारी नाव की हालत इतनी खराब थी कि वह जर्जर हो गई थी, फिर भी तुमने मेरी अमानत का ख्याल रखा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखने में तो तुम हट्टे कट्टे हो, क्यों ना तुम एक पुलिस ऑफिसर बनो। मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। रवि की बात सुनकर महेश रोने लगा, क्योंकि महेश बचपन से ही काम में उलझा रहा। महेश के बचपन में ही माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे, जिस वजह से वो अपने चाचा चाची के पास रहता था और गरीबी ज्यादा होने के कारण उसे कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। महेश ने रवि को अपने जीवन की सारी कहानी सुना दी, जिसे सुनकर रवि महेश से कहता है, तुम अपनी पढ़ाई की चिंता बिल्कुल मत करो। हमारी एकेडमी में अलग अलग तरह की कोचिंग्स होती है, जहाँ तुम आराम से पढ़ भी सकते हो और साथ ही पुलिस की ट्रेनिंग भी कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है, तुम थोड़ा समय लो और मुझे अच्छे से सोच समझकर जवाब देना। ये कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। रवि की बात सुनकर महेश खुश तो बहुत होता है, लेकिन उसे उसकी पत्नी शीला की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। उसे इस तरह सोच में डूबा देखकर शीला उससे कहती है, क्या हुआ? आपको इतना बड़ा अवसर मिल रहा है और आपके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। शीला, मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। पता नहीं पुलिस ऑफिसर बनने में मुझे वहाँ कितना समय लगेगा और तुम्हें यहाँ अकेला ही रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं जैसे तैसे करके यहाँ पर गुजारा कर लूंगी। लेकिन आप सोचिए जरा, अगर आप पुलिस अफसर बन जाओगे तो हमें इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा और हम एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। कम से कम आपको इतनी मेहनत का काम तो नहीं करना पड़ेगा। शीला की बात सुनकर महेश थोड़ा सा भावुक हो जाता है और शीला से कहता है, शीला, तुम्हारी सारी बातें ठीक है। मैं बहुत खुश भी हूँ कि तुम्हारे जैसी अच्छी इंसान मेरी पत्नी है, जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए इतना प्रयास कर रही है। लेकिन चाहे जो हो जाए,
यह तो तय है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रूखी सूखी खाएंगे लेकिन एक साथ ही रहेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और महेश का जवाब जानने के लिए रवि उसके घर आता है और महेश से कहता है, कैसे हो महेश? अब बताओ तुम्हारा क्या विचार है? अभी तक तो तुमने सोच लिया होगा कि तुम्हें क्या करना है। देखो, मैं तुम्हारा अच्छा भविष्य चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। और तुमने जो मेरी मदद की है उसे तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान अगर पुलिस में भर्ती होगा तो देश के लिए ये गर्व की बात होगी। महेश रवि की बात सुनकर उससे कहता है, जी साहब, मैं मान रहा हूँ कि आप मेरा जीवन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन मेरी एक समस्या है। महेश की बात सुनकर रवि उससे पूछता है, क्या समस्या है महेश? मुझे बताओ। साहब, मैं एक गरीब इंसान हूँ, बिना माँ बाप के पला बड़ा हूँ। मुझे मेरे चाचा चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया और उसके बाद वो भी मेरे माता पिता की तरह मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। फिर उसके बाद मेरी पत्नी मेरे जीवन में आई। अब इस दुनिया में मेरी पत्नी के अलावा और कोई नहीं है और ना ही मेरी पत्नी का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई है। तो आप ही बताइए, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? इसलिए मुझे पुलिस ऑफिसर नहीं बनना। महेश की बात सुनकर रवि की नजर में महेश के लिए पहले से भी ज्यादा सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि वो उस इंसान को नहीं छोड़ना चाहता था जो उसके हर अच्छे बुरे वक्त में साथ था। महेश की ये उदारता देखकर रवि उससे कहता है, महेश, मुझे तुम्हारी यह बात बहुत अच्छी लगी और तुमने फिर से मेरा दिल जीत लिया। रही बात तुम्हारी समस्या की, तो उसकी चिंता तुम करना छोड़ दो। मैं एकेडमी से बात करूंगा कि तुम्हें पुलिस एकेडमी में एक फैमिली क्वार्टर मिले जिसमें तुम अपनी पत्नी को लेकर रह सको और पुलिस की ट्रेनिंग भी आराम से कर सको। अब तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है ना? तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो गई है। जैसे ही रवि महेश को ये कहता है, महेश बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी को आवाज देते हुए कहता है, शीला, शीला, जल्दी यहाँ आओ। देखो साहब क्या कह रहे हैं, हमारी समस्या दूर हो गई। शीला। महेश की आवाज सुनकर शीला वहाँ आ जाती है और महेश उसे खुशी खुशी सारी बात बताता है, जिसे सुनकर शीला कहती है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अब भगवान ने हमारी सुन ली और हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो गई। अब हमें भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा और ना इस झोपड़ी के घर में गुजारा करना पड़ेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, अपनी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने तो हमारी दुनिया ही बदल दी। महेश और उसकी पत्नी खुशियाँ मनाने लगते हैं और अगले ही दिन महेश को ट्रेनिंग का लेटर भी आ जाता है। वहाँ जाकर महेश को रहने के लिए सरकारी फैमिली क्वार्टर्स मिल जाता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और इस तरह 3 साल बीत जाते हैं। अब महेश की पुलिस की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, जिसके बाद महेश का पुलिस में सिलेक्शन भी हो जाता है और महेश एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। महेश की सफलता से रवि बहुत खुश हुआ और महेश से कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से एक दिन पुलिस ऑफिसर जरूर बनोगे। मुझे आज इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मुझे तुम जैसे ईमानदार और टैलेंटेड इंसान के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मुझे तुम पर गर्व है महेश। महेश रवि की बात सुनकर बहुत खुश होता है और रवि से कहता है, सर, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अगर आप नहीं होते तो मैं अपने जीवन में कभी भी यह सब नहीं कर पाता और ना ही मैं कभी अपनी गरीबी दूर कर पाता। आपके सामने पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में खड़ा होकर मुझे जो खुशी हो रही है, मैं उसे शब्दों में नहीं बता सकता हूँ सर। अरे नहीं महेश, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी थोड़ी मदद की है। तुम आज जिस जगह पर हो वो तुम्हारी कड़ी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। बस इसी तरह ईमानदारी से देश की सेवा करना और लोगों के सच्चे सेवक बनकर उनकी रक्षा करना। महेश अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। महेश चाहता तो उस सामान से उसकी सारी समस्याओं को दूर कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा ना करते हुए अपनी ईमानदारी दिखाई, जिसके फल स्वरूप उसे उसकी ईमानदारी का इनाम मिला और वो एक पुलिस अफसर बन गया।